नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग विटामिन चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अगर विटामिन से कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग नोट्स के साथ पढ़ेंगे। पूरा क्लास कीजिएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन को, बहुत ही आसानी से समझेंगे, केवल आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग विटामिन के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि उसका नामकरण वगैरह खोज किसने किया था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सब कुछ हमने लिख के रखा है कि विटामिन का जो खोज किया था वो क्या था, ल्यूमेन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था विटामिन का खोज? तो ल्यूमेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि दोस्तों इसका जो नामकरण है वो क्या था, फंक नामक विद्वान ने। किसने किया था? फंक नामक विद्वान ने विटामिन का जो है नामकरण किया था, ठीक है। और दोस्तों विटामिन का काम क्या होता है? तो विटामिन जो है हमारे शरीर में अगर कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है तो उसको भगाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसीलिए दोस्तों विटामिन को शरीर का प्रतिरक्षक भी कहा जाता है। यही यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं विटामिन के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचे हैं ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि जो दोस्तों हमारे शरीर में चर्बी पाया जाता है जिसे वसा कहा जाता है, तो उसमें पाए जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। दोस्तों अगर किसी का शरीर अगर पतला दुबला है, उसमें चर्बी बहुत कम है, और अगर आप विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सब का अगर उपयोग करके मतलब खाना वगैरह खा के उसमें ये प्राप्त करते हैं तो वो जल्दी शरीर में काम नहीं करता है, क्योंकि जिसका शरीर में चर्बी नहीं होगा ना उसमें वो सब विटामिन काम भी नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों जो ये सब विटामिन है ये चर्बी में ही काम करता है, जिसमें वसा रहेगा उसमें अत्यधिक काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए दोस्तों सभी विटामिन का रासायनिक नाम देखते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखिएगा कैसे याद कीजिएगा, मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए ए है ना, तो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। और एप्पल जब दोस्तों हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसका पहले रेट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रेट। यानी कि ए फॉर एप्पल, और एप्पल जब खरीदने जाते हैं तो रेट पूछते हैं, तो रेट से हो गया आपका रेटिनॉल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी1। दोस्तों विटामिन बी रहे या फिर विटामिन बी1, दोनों का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? दोनों का रासायनिक नाम, यानी कि विटामिन बी और बी1 दोनों का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसके बाद है आपका विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लोबिन। क्या नाम है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लोबिन, ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। देखिएगा इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? विटामिन बी3, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। और यहाँ पर देखिएगा 9 से ही शुरू है, निकोटिनामाइड और नियासिन दोनों में 9 9 लगा हुआ है पहले। तो इसी तरह आप याद कीजिएगा कि विटामिन बी3 3 है तो 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ दोनों 9 से शुरुआत है, ठीक है। तो इस प्रकार याद कीजिए। इसके बाद है विटामिन बी5। बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथायमिन। तो दोस्तों 5 को हम लोग पेंटा बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ है पेंटोथायमिन। तो बहुत ही आसानी से, ये तो बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसको भी बहुत ही आसानी से याद करते हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर देखिएगा लिखा है डॉक्स। क्या लिखा है? डॉक्स लिखा है या 6। तो इस तरह एक दो बार रिलेट करेंगे, सिक्सिन डॉक्सिन, सिक्सिन डॉक्सिन, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है, बहुत आसानी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है आपका बायोटीन। देखिएगा कैसे याद करना है, इसमें 7 है ना, और यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ 7 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें भी 7 अक्षर है और यहाँ भी 7 लिखा हुआ है। तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम हो गया बायोटीन। ये इस तरह आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों विटामिन बी9। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका फॉलिक एसिड। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी12, यानी कि विटामिन बी12। इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको देखिएगा कैसे याद करना है, यहाँ पर 12 है ना, और यहाँ पर देखिए लिखा है बाला, लिखा है ना कोबाला, और यहाँ पर 12। तो इस तरह रिलेट कीजिएगा, 12 बाला, 12 बाला, ठीक है। तो हो गया साइनोकोबालामिन। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन डी।
विटामिन डी में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई दोस्तों इस तरह लिखा है ना, और ये जो दोनों लाइन है इसको आप कट कर दीजिए और एक लाइन इधर बढ़ा दीजिए तो टी बन गया, और टी से होता है आपका टेकोफेरॉल। ठीक है, इस तरह आप याद कीजिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। फिर है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। इसके बाद है विटामिन बी11। इसका रासायनिक नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या है? विटामिन बी11 का रासायनिक नाम सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी से सभी विटामिन का रासायनिक नाम देख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से विटामिन से क्या रोग होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है विटामिन ए। जानते हैं कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी नामक रोग। रतौंधी में दोस्तों आंखों में प्रॉब्लम होता है, आंख से दिखना कम हो जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है गाजर। जितना ज़्यादा गाजर खाएंगे उतना ही अच्छा आपको विटामिन ए प्राप्त होगा। इसे दोस्तों प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन ए आप बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं विटामिन बी। इसकी कमी से होता है दोस्तों बेरी रोग। बेरी रोग ये दोस्तों यानी कि त्वचा में देखने को मिलता है। फुसरी मतलब कि एक बिंदा बिंदी हो जाता है त्वचा में। ठीक है, तो उसे बेरी रोग कहा जाता है। और ये ज़्यादातर दोस्तों पॉलिश के अलावा अगर आप चावल यूज करते हैं या फिर मक्का यूज करते हैं, मक्का खाते हैं अधिकतर, तो बेरी देखने को मिलता है आपको। इसके बाद है आपका दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? खट्टे फलों में। लेकिन दोस्तों वो फल कच्चा रहना चाहिए, तभी आप में मतलब उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। अगर आप उस फल को पका देते हैं तो फिर उसमें विटामिन सी गायब हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। ठीक है, यह शरीर में स्टोर नहीं रहता है। सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में स्टोर नहीं रहता है, जमा नहीं रहता है, तो वो है आपका विटामिन सी। क्योंकि अगर हम कुछ पका के खाते हैं ना तो उसमें विटामिन सी नहीं रहता है। अगर विटामिन सी रहता भी है कुछ थोड़ा बहुत, तो हम जब पेशाब करते हैं, मूत्र करते हैं, तो उस टाइम जो है विटामिन सी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यह पका हुआ भोजन खाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है, साथ ही मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसका मुख्य स्रोत आंवला है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला है, कच्चा आंवला। ठीक है, जितना आप कच्चा आंवला खाएंगे तो उसको यानी कि विटामिन सी बहुत ही अच्छा उसमें मिलता है। या दोस्तों विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में काम आता है। जैसे कहीं पर कटा फटा है ना, छोटा मोटा अगर कट जाता है तो उसे भरने का काम करता है विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स मतलब दोस्तों हड्डियों का कमज़ोर हो जाना ही रिकेट्स कहते हैं, उसे ही कहते हैं रिकेट्स। और इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और जब कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी कमज़ोर होगा, जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। यह जो पाया जाता है अधिकतर दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप जितना अधिक चाहें, मतलब जिसका अगर हड्डी वगैरह कमज़ोर है, तो आप जितना सूर्य में रहते हैं उतना अच्छा होता है आप सभी के लिए। यह एक मात्र विटामिन है जो हार्मोन है। क्या है? विटामिन डी एक ऐसा मतलब कि विटामिन है जो कि हार्मोन भी है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन भी है, तो वह है आपका विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई दोस्तों इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, जनन क्षमता दोस्तों, ये इसमें जनन क्षमता प्रभावित होती है। और यह जो पाया जाता है अधिकतर ये अंकुरित अनाज, जैसे कि चना अगर आप शाम में भिगो के रख देते हैं कपड़ा में बांध के, तो सुबह तक में उसमें एक अंकुरित मतलब अंकुर निकल आता है। तो उस तरह का अगर आप भोजन करते हैं, उस तरह का अंकुरित चीज़ खाते हैं, तो उसमें विटामिन ई बहुत ही अच्छा मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, चना, मूंग, ये सब आप फुला के खाते हैं, मतलब कि जल में भिगोगे और उसमें जो है अंकुर जब निकलता है उसको खाते हैं, तो विटामिन ई आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के दोस्तों खून को थक्का बनाता है। अगर आपका कहीं कट जाता है तो उससे थक्का जो जमाने का काम करता है, कौन करता है? विटामिन के। इसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज का भी कारण देखने को मिलता है। किसके कारण? विटामिन के कारण जो है ब्रेन हेमरेज का भी कारण बन जाता है कभी कभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर एक अगले वीडियो में।